द लॉर्ड। आइए इस सभा को हम शुरू करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, इस सभा को शुरू करें प्रार्थना के साथ। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आज हमें संभाल के रखना। प्रभु यीशु के नाम से हमें फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। आज का जो हमारा विषय है वो है कानून के बारे में, अनुग्रह के बारे में और धार्मिकता के बारे में। तीनों चीज़ों को हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 4 अध्याय, उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 4 अध्याय, उसकी 17 आयत। यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब अपने इस पृथ्वी पर अपने सेवकाई को शुरू किया, उस समय परमेश्वर इस बात को बता रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 4 का 17। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज निकट आया है। तो यीशु मसीह एक सेवकाई को लेके आया है और ये सेवकाई प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, देखो स्वर्गराज निकट है। ये मन फिराने का मतलब क्या है और उसका परिभाषा क्या है, सबसे पहले हमें उसको देखना है। क्यों यीशु मसीह मन फिराने के लिए कह रहा है, आइए उसको हम देखेंगे और हम चलेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसकी 13 का 17 है। मन फिराने का मतलब क्या है, मन फिराने का मतलब क्या है और बाइबल की परिभाषा क्या है। निर्गमन की पुस्तक, उसकी 13 का 17 आयत। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी मूसा के अधीन में, तब अदापि पैलेस्टाइन की देश में से होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था। फिरौन ने आज्ञा देती पैलेस्टाइन की मार्ग में से अगर वो जाना चाह रहा था तो बहुत ही छोटा था। परमेश्वर के वचन लिखा है, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उसको उस मार्ग में से नहीं ले गया। तो भी परमेश्वर ने छोटा से मार्ग में से लेके नहीं गया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया है कि जब फिरौन ने छोड़ दिया शॉर्टकट, एक छोटा से मार्ग में से यहूदियों को लेके जाना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं ऐसा किया, आगे क्या कहते देखते। तो भी परमेश्वर ने ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो लोग लड़ाई देखे तब वो पश्चाताप कर कर मिस्र को लौट जाए। बहुत सालों से इज़राइल जो है गुलामी में है। परमेश्वर ने मूसा को एक उद्धारकर्ता रूप में इज़राइलों को छुड़ाने के लिए भेजा फिरौन के पास। प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा को, इज़राइल को छुड़ाने के लिए भेजा और जब फिरौन ने उसको जाने की आज्ञा दी, परमेश्वर ने छोटा से जो है मार्ग में से जाने के लिए अलाउ नहीं किया, आज्ञा नहीं दी। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, क्योंकि वो आदी हो चुका है। इज़राइल आदी हो चुका है मिस्र देश में, उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, एक रेगुलर जीवन मिस्र देश में जो है बन गए। और इसी रीति से जब वो रहने लगते वहां पर, और जब परमेश्वर ने एक दूसरा चुनौतियों में से उसको लेके जा रहा है, एक छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है इज़राइलियों को, एक छुड़ाना चाहता है परमेश्वर। आदि में से बहुत सालों से वो गुलामी में रह रहे, उस गुलामी में से परमेश्वर उसको छुटकारा देना चाहते हैं।
परंतु परमेश्वर को पता है कई सालों से जो है उस गुलामी रहने के कारण वो मिस्र देश की आदी हो चुका है। परमेश्वर उसको उस दशा में से एक अच्छी दशा में लेके जाना चाह रहे हैं। उस दशा में से, गुलामी की दशा में से आजादी में लेके जाने के लिए एक रास्ता जो है परमेश्वर ने चुना है, पर वो रास्ता जो है छोटा रास्ता नहीं है। छोटा रास्ता से जाने के लिए बहुत आसान था, वो जा सकते थे। परमेश्वर ने उस छोटा रास्ता उसको नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जब उस रास्ता में जो निकला, उस रास्ता में बहुत सारे संकट है। एक बहुत बड़ा लड़ाई जो है सामने आने जा रहा है इज़राइल के लिए। एक संघर्षपूर्ण जीवन इज़राइल को आने वाला है, परमेश्वर को पता है। और इस संघर्षपूर्ण जीवन को परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, ऑल नोइंग गॉड, जो इज़राइल उस दशा में पड़ा है, उस दशा में अगर उसको शॉर्टकट के रास्ता अगर लेके जाएंगे, क्या होगा? वो हमेशा जो है उस शॉर्टकट उसके लिए आगे जाके क्या करेंगे? भारी पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलों को उस शॉर्टकट वाली रास्ता में से लेके नहीं जाना चाहा। क्यों लेके नहीं जाना चाहा? क्योंकि आगे परमेश्वर के वचन कहते हैं जो आने वाले समय एक लड़ाई उसको लड़ना है। परमेश्वर ने जो वादा करके रखा हुआ है अब्राहम को, उस वादा को अगर उसको प्राप्त करना है प्रियो, एक संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष को देखकर इज़राइल घबरा ना जाए। उस संघर्ष को देखकर इज़राइल जो है वापस जो है मिस्र देश में चले ना जाए। इसको सोचते हुए प्रियो, परमेश्वर ने उसको शॉर्टकट की रास्ता में जाने के लिए आज्ञा नहीं दी, बल्कि एक चुनौती भरा रास्ता, एक तकलीफ भरा रास्ता, एक मुसीबत की रास्ता परमेश्वर ने दिया। उस रास्ते में से उसको जाए ताकि इज़राइल हर चुनौतियों को वो स्वीकार करे और लड़ते लड़ते जो वहां तक पहुंचते, क्योंकि बहुत बड़ा एक लड़ाई सामने आने वाला है। फिर से मैं एक पढ़ूंगा आपके लिए मैं पढ़ता हूँ निर्गमन की पुस्तक उसकी 13 का 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पैलेस्टाइन के देश में होकर जो मार्ग जाता था वो छोटा था, पैलेस्टाइन की देश में होकर जो मार्ग जाता था वो छोटा था, तो भी परमेश्वर इस सोचकर उनको उस मार्ग में से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वे लोग लड़ाई देखे तो अब वो पश्चाताप करके मिस्र के लौट जाए। एक लड़ाई को देखकर, एक संघर्ष को देखकर वो वापस ना जाए, उसी दशा में ना जाए। परमेश्वर का एक उत्तम प्लान है। गॉड हैज ए ग्रेट प्लान एंड पर्पस फॉर द इज़राइल, बट उस पर्पस, उस उद्देश्य को पाने के लिए एक शॉर्टकट की रास्ता जो है बहुत खतरनाक है। गॉड नोज वेरी वेल कि इज़राइल इस शॉर्टकट की रास्ता को देखकर क्या करेंगे? घबरा जाएंगे। वो देखकर वो कहेंगे वो पहला दशाई मेरा सही था। तो मन फिराने का मतलब क्या है? वो उसी में ही उसको मन फिराना था। एक बुरी दशा में से सही दशा में परमेश्वर लेके आना चाह रहा था, परंतु वो मन न फिरा कर वापस उस बुरी दशा में जाना चाहता है। तो आपको समझ में आया होगा मन फिराने का मतलब क्या है। इंग्लिश में आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाएंगे। आइए हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। एक्सोडस 13 उसकी 17, एक्सोडस उसकी
17। इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड इट केम टू पास व्हेन Pharaoh had let the people go that God led them not through the way of the land of the Palestines, although that was near. For God says, let's pre-adventure the people repent when they see war and they return to Egypt. तो रिपेंटेंस का मतलब है वो वापस लौट जाएगा, उस गुलामी में वापस लौट जाएगा। तो रिपेंटेंस का मतलब यहां पर है, मन फिराने का मतलब यही है। यीशु मसीह आके वही प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। रिपेंट देयरफॉर, स्वर्ग राज्य निकट है। क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के निकट है, इसके बारे में बता रहा है। परमेश्वर ने इज़राइलों को बचाने के लिए बहुत सारे उसको कानून दिया है, 613 कानून। परंतु इज़राइल और उत्पत्ति की पुस्तक, जब उसकी 6ठी अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6ठी अध्याय जो हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? इज़राइल के मन में बुराई के अलावा और कुछ नहीं है, खाली बुराई बुराई और बुराई है। और देखिए मनुष्य के मन में क्या है? बुराई के अलावा कुछ नहीं है। 6ठी अध्याय उसकी 5 आयत, 6ठी अध्याय उसकी 5 आयत, उत्पत्ति की पुस्तक 6ठी। यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। सी, मनुष्य के हृदय में से जो कुछ भी उत्पन्न होता है क्या होता है? बुराई होता है। साल्वेशन इज नॉट बेस्ड ऑन योर इमोशन एंड एक्सपीरियंस। उद्धार जो है आपका है इमोशन से नहीं है, आपके अनुभव से नहीं है, ये आपका नहीं है। सो यू कैन नॉट मेंटेन इट योर साल्वेशन। आप उद्धार जो है, बुराई को जो है आप खत्म नहीं कर सकते, बट इट इज गॉड ओनली, परमेश्वर केवल। क्योंकि मनुष्य के जीवन में क्या है? बुराई बुराई और बुराई है, उसके अलावा मनुष्य के जीवन में और कुछ नहीं है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने 8 अध्याय उसकी 21 आयत में कहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 8 अध्याय 21 आयत को आपके लिए मैं पढ़ता हूं। 8 अध्याय 21 आयत। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, ऐसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। सी, मनुष्य के जीवन में केवल और केवल बुरा उत्पन्न होता है। तो आप अपने इमोशन से क्या नहीं कर सकते? उद्धार को कमा नहीं सकते। आपके अनुभव से उद्धार को कमा नहीं सकते, आप महसूस करके उद्धार को कमा नहीं सकते। क्योंकि बचपन से ही, शुरुआत से ही मनुष्य के जीवन में क्या है? बुराई के अलावा और कुछ नहीं है। जब परमेश्वर ने कानून दिया मूसा को, जब उत्पत्ति की पुस्तक और निर्गमन की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमने देख सकते हैं निर्गमन उसकी 32 का 30 आयत में क्या कहते हैं? ग्रेट सिन, एक बहुत बड़ा गुनाहों में पड़ गया है इज़राइल। एक गुनाह जो है इतना परमेश्वर के सामने इतना बड़ा है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 32 अध्याय उसकी हम पढ़ेंगे। ये जो गुनाह 19 से पढ़ेंगे, ज़्यादा भी मैंने 30 बोला था, 32 का 19 से पढ़ेंगे। 19 क्या कहते हैं?
छावनी के पास आते ही मूसा वो बछड़ा और नाचता दिखाई पड़ा। तब मूसा का क्रोध भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत से नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाला और फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिला दिया। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर 10 आज्ञा दी और उसको जब मूसा जब लेने के लिए नीचे उतरा, वहां पर क्या चल रहा है? वहां पर जश्न चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। लोग क्या रहा है? आनंद में मगन हैं और एक बछड़ा बनाकर उसकी क्या कर रहे हैं? पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो परमेश्वर की नजर में, जो इज़राइल के परमेश्वर, वो क्रोधित हो गया है, क्रोध से भरा हुआ है। प्रियो, उसका और एक आयत को हम पढ़ेंगे, उसकी 21 भी पढ़ेंगे। क्या कहते हैं 21 आयत में? 32 का 21 आयत। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्यों किया? तूने उनकी इतने बड़े पाप में फंसाया। जीवित परमेश्वर की आराधना छोड़कर मनुष्यों की बना हुआ मूर्तियों के सामने लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर की नजर में क्या है? द ग्रेट sin they have done in front of God. They dishonest God, disrespect God. परमेश्वर को क्या किया? नीचा किया। उसने बहुत बड़ा पाप किया इज़राइल ने। आगे की ओर हम देखते हैं, उसकी 31 और 32 और 30 आयत को भी पढ़ेंगे। 30 से पढ़ेंगे, 30 से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक, उसकी 30 से पढ़े। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास आकर कहने लगे, हाय हाय, इन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध में पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तब तू जाकर उन लोगों को उस स्थल पर मैंने चल जिसकी चर्चा मैंने तुझे से की थी। प्रियो, आपने देखा, ये बहुत बड़ा पाप है इस्राएलियों ने किया। परमेश्वर की आराधना छोड़कर और कोई चीजों की आराधना कर रहे हैं। और केवल इस्राएल एक पाप नहीं है, बहुत सारे ऐसे पाप किया है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या कह रहे हैं? मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को भेजा। वो भी आके वही प्रचार किया, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, देखिए परमेश्वर की राज निकट है। क्यों मन फिराने के लिए कह रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर अपना मन किसी और को दे दिया है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर अपना मन किसी और को देते हैं, परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? मन फिराओ। क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों के साथ, इज़राइलों के साथ एक वादा किया है। उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसकी 13 अध्याय, जब हम 14 आयत को हम पढ़ते हैं, आपके लिए मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर ने वादा क्या किया? अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर ने वादा किया है। और उसकी जब उत्पत्ति की उसकी 13 का 14,
जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितने भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब कुछ मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। दैट इज द प्रॉमिस गॉड हैज मेड टू द इज़राइल। परमेश्वर ने वादा किया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक तेरा आंखें जाए वो मैं तुझे देने वाला हूं। प्रियो, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। गॉड हैज मेड ए प्लान टू गिव देम। परमेश्वर ने वादा किया है और उसी वादा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, मन फिराओ, देखो स्वर्गराज निकट है। गॉड इज गोइंग टू स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। परंतु वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की छोड़कर और किसी की ओर जा रहा है। परमेश्वर की आराधना छोड़कर, परमेश्वर को कहना को ना मारकर किसी और चीजों की आराधना कर रहा है। परमेश्वर ने इसीलिए जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा। परमेश्वर ने उससे पहले मूसा को भेजा, हारून को भेजा, तमाम भविष्यवक्ताओं को भेजा और परमेश्वर ने उसको सुधारने की कोशिश की। इब्रानी के पुस्तक उसकी पहली अध्याय में क्या कहते, परमेश्वर अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को भेजा ताकि इज़राइल क्या करे, मन फिराए और परमेश्वर के पास वापस लौट आए। तो रिपेंटेंस का मतलब मन फिराना है। तो परमेश्वर में पहले तुम्हारा मन था, उसको छोड़कर तुम और चीज़ों की ओर चला गया। तो परमेश्वर इसलिए कहता मन फिराना, मन फिरो, रिपेंट। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा, इब्रानी को पुस्तक उसकी पहली आयत को जब हम देखते वहाँ पर देखते कि अलग अलग समय में परमेश्वर ने इब्रानी को पुस्तक उसकी पहली अध्याय पहली आयत में क्या लिखता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात कर अंतिम दिनों में हमें पुत्रों से द्वारा बात की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की। सी गॉड सेंट ऑल द प्रोफेट्स, परंतु इस्राएलियों ने किसी का नहीं माना। आखिर में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा ताकि उसका माने और यीशु मसीह आके क्या कहने लगे कि मन फिराए, लौट आए, देखो स्वर्ग राज्य निकट है। जॉन द बैप्टिस्ट ने प्रचार की, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। उसके बाद परमेश्वर ने 12 चेलों को चुनकर उसको भी उसी प्रचार को दिया। परंतु इस्राएलियों ने क्या किया, परमेश्वर की एक भी कहने नहीं माना, कोई भी कानून को नहीं माना। और उसके वजह से क्या हुआ, परमेश्वर अभी कुछ नया, जब यीशु मसीह को उसने यहोवा परमेश्वर को नहीं माना, प्रभु यीशु मसीह को उसने क्रूस पे मार दिया, मसीहा करके आया उसको छुड़ाने के लिए, स्वर्ग राज्य को स्थापना करने के लिए, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। तो उत्पत्ति की पुस्तक में उसकी 13 अध्याय 14 आयत में कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं तुझे देने वाला हूँ। परंतु इज़राइल जो है अपनी मन की परमेश्वर की मन की नहीं किया, अपनी दिल की सुनी, परमेश्वर की दिल की नहीं सुना। और प्रियो, इसीलिए परमेश्वर के जो तमाम कानून है कोई भी नहीं माना और वो अपने दिशा लेकर भटक गए और अपने दिशा में चलने लगे। फाइनली परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो सुधार जाए, मन फिराए और वापस आ जाए। और जो कानून परमेश्वर ने दिया है, कानून जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है, उस व्यवस्था के अनुसार जिए। परंतु इस्राएलियों ने एक भी नहीं सुना। तब परमेश्वर ने योजना बनाया, रोमियो उसकी 3:20। अब परमेश्वर की नया योजना सामने आ रहा है। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर को नहीं सुना तो परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पर अन्य जाति जो परमेश्वर से दूर थे, अन्य जाति परमेश्वर की नहीं जानते थे, उसकी आराधना नहीं करते थे, तब उसको लिए क्या कर रहा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप ही पहचान होती है। परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों को कानून दिया,
और व्यवस्था दी, उसको पालन करने के लिए दिया, परंतु इस्राएलियों ने क्या नहीं किया, एक भी नहीं सुना, उसका नहीं सुना। परमेश्वर ने इस्राएल को क्या दिया, कानून दिया। परमेश्वर ने इस्राएल को क्या दिया, अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने इस्राएल को क्या दिया, धार्मिकता दिया, विश्वास दिया। इस्राएल को अगर उद्धार पाना है तो विश्वास करना पड़ेगा, कानून को पालन करना पड़ेगा और अनुग्रह को प्राप्त करना पड़ेगा। परमेश्वर तीनों चीजों के जरिए, कर्म के जरिए जो है इस्राएल के लिए उद्धार। परंतु जब इस्राएल ने परमेश्वर की नहीं सुना, तब परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जाति को चुना है। अन्य जाति को चुनकर अब परमेश्वर रोमियो के पत्री उसका 3:20 में क्या कहते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों के से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरा था, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। द मोमेंट यू ब्रेक द लॉज यू डिक्लेयर एज ए सिनर। जब अब व्यवस्था के कामों को आप तोड़ते हैं, आप पापी ठहराते हैं। तो कर्म के जरिए आप क्या नहीं हो सकते, आप धर्मी नहीं हो सकते। व्यवस्था के जरिए आप धर्मी नहीं हो सकते। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने बदलाव लाया। अब परमेश्वर क्या कर रहा है, अन्य जातियों को अपने खाते पे ला रहा है। और अन्य जातियों को परमेश्वर ने बचाने के लिए विश्वास अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा धर्म के काम के कारण नहीं। क्योंकि इस्राएलियों ने धर्म के काम को क्या किया, एक भी उसने मेंटेन नहीं कर पाया, सब फेल हो चुका है। अब परमेश्वर ने नया योजना लेके आया है कि क्या करना, विश्वास अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा, कर्म के काम से नहीं। रोमियो की पत्री और उसका जो है 3:20 और 3:28 में क्या कहते हैं, रोमियो की पत्री उसकी 3:28 आपके लिए मैं पढ़ूंगा। उसमें कहते हैं, रोमियो की पत्री उसकी 3:28 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। 3:28 में लिखा है, इसलिए हम उस परिणाम में पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। क्या, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। अब जब विश्वास करते हैं, गॉड डिक्लेयर यू आर द राइचियस। परमेश्वर ने हमको क्या देता है, विश्वास करने से धार्मिकता इंपोज करते हम पर, धार्मिक हमें डिक्लेयर करते। कैसे होता है, विश्वास करने से। हम अपने आप क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर की धार्मिकता को कमा नहीं सकते, परमेश्वर की अनुग्रह को कमा नहीं सकते, परमेश्वर की दया को कमा नहीं सकते, परमेश्वर की विश्वास को कमा नहीं सकते। आप विश्वास करें, सबसे पहले विश्वास करना है। परमेश्वर ने आपको धार्मी ठहराया, विश्वास से हुआ है प्रियो। धार्मी कैसे ठहरे से, विश्वास जब आप करते, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15:3 और 4, जब आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको धार्मी खाते में गिनते हैं, नॉट बाय योर वर्क्स। एफिसियों की 2:8-9 में क्या कहते, ये कर्म के कारण नहीं, ताकि कोई घमंड करे। 2:8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही क्या कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कोई कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सी, the moment you believe, you declare the righteousness not by your works, but it is the grace of God. So should not be a proud on your self deeds. अपने कामों के कारण अपने आप को क्या ना घोषित करे, धर्मी ना घोषित करे, परंतु ये विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराता है। परमेश्वर ने आपको अपने खाते में धर्मी ठहराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बचपन से ही मनुष्य के जीवन में क्या उतना बुराई है। हम पापों में पैदा हुए हैं और हमारा जीवन में बुराई के अलावा और कुछ नहीं है। परंतु ये संभव होता है जब आप विश्वास करते। किस पर विश्वास करते, व्हेन यू बिलीव द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। एफिसियों उसकी
1:10 जब हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि समय पूर्ण होने के ऐसे प्रबंध हो जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी पर सब कुछ मसीह एकत्र करेगा। सो और उस ज्ञान और समझ सहित पर, क्योंकि उनने अपनी इच्छा का भेद प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते, उसके लहू के ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें सेत में धर्मी ठहराते। 7 आयत को पढ़ते इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सी द मोमेंट यू बिलीव, आप उस लहू पर जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको क्या करते हैं, छुटकारा देते। प्रिय, ये कौन सी छुटकारा है? ये अनंत काल की नरक में हम जाने वाले थे, उस अनंत काल की नरक में से परमेश्वर ने अनंत काल की स्वर्ग में पहुंचा रहा है। वो छुटकारा है आत्मिक छुटकारा, क्योंकि मृत्यु हम पर क्या कर रहा है, विराज कर रहा है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। कोई भी ऐसे धर्मी नहीं है। हम मरने वाले थे, परंतु जब हमने विश्वास किया, विश्वास करने से परमेश्वर ने हम पर क्या किया, धार्मिकता डाल दिया है। और परमेश्वर ने हमें धार्मिक होने के कारण परमेश्वर ने हमें क्या किया है, गॉड हैज डिलीवर फ्रॉम द इविल वर्ल्ड टू इटर्नल लाइफ। नरकमय जीवन में से हमें स्वर्गीयमय जीवन में प्रवेश कराता है। फिर से एक बार पढ़ूंगा, 7 आयत इफिसियों 1:7, हम इसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। गॉड इज सो रिच इन ग्रेस। उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें परमेश्वर ने इंपोज किया है। क्या किया है? धार्मिकता को। हम विश्वास करने से होता है। द मोमेंट यू बिलीव, इंस्टेंट यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। तो हमें धार्मिकता कैसे मिलता है? विश्वास करने से मिलता है, कर्म के जरिए नहीं। परंतु यीशु मसीह आया, प्रचार करने लगा, मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। दे हैव टू डू समथिंग टू गेट द इटर्नल लाइफ, दैट इज द कंडीशन बेस। पर परमेश्वर ने हम पर कोई शर्त नहीं लगाया, एक इस बात बताई, विश्वास करो। प्रियो, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यू आर सिक्योर। प्रभु में आप क्या होता है? सुरक्षित है। गॉड हैज ए गारंटी फॉर योर साल्वेशन। परमेश्वर आपको सिक्योर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको क्या करना चाहते हैं? अनंत जीवन देना चाहते हैं। एक समय था जो हम प्रभु के पास नहीं था, क्योंकि हमारा और इज़राइल के बीच में क्या था? एक रुकावट थी, एक बैरियर था, एक दीवार था, एक वॉल था कि वो अपने आप को खतना वाले कह लेते और हमें खतना रहित कहते थे। वो अपने आप को सुपीरियर कह रहे थे और हमें जो है नीचो जाति कहा जाता था। परंतु परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ दिया, और दीवार को तोड़कर इफिसियों 2:14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और वो अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। समझ में आ रहा? अलग करने वाली दीवार थी। वो अपने आप को खतना वाले कहते थे, वो कानून वाले कहते थे, कानून की बातें करते थे। वो कानून के जरिए सब कुछ, चिन्ह और चमत्कार के जरिए सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे। परंतु परमेश्वर ने, जो हम परमेश्वर से दूर थे, इफिसियों 2:1 को जब हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया कि हम क्या थे? हम मरे हुए थे। हम मरे हुए को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। जिलाया का मतलब है जिंदा कर दिया है, जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। कैसे मरे हुए थे? वी आर डेड इन सिंस। यह अपराध हम पर क्या था? इंपोज था। परंतु परमेश्वर उस पाप में से हमें छुड़ाकर क्या कर दिया है? आजाद कर दिया। परमेश्वर धार्मिक ठहरा दिया। प्रियो, इफिसियों 2:12 आयत को जब पर, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे सी,
और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा वस्तुओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। सी आशाहीन, ईश्वर नहीं था प्रियो, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, विश्वास किया। उस लोहू पर जब आपने विश्वास किया है तब परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, धर्मी ठहराया है। ये आपके कारण नहीं है। रोमियो की पत्री उसकी 6:14 को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6:14, रोमियो की 6:14 में क्या कहते हैं, अब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सी the sin has no power on us. God has delivered us from the sin and he translated us kingdom of his dear son. परमेश्वर ने अपने पुत्र बना दिया है। पाप की अधीनता में हम नहीं है। We are no more under the sin. पाप हम पर प्रभुता नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने विश्वास किया है। विश्वास करने से क्या होता है, 7:2, रोमियो 7:2, क्योंकि यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं हस्बैंड वाइफ का। 7 से जब 2 पढ़ेंगे, क्योंकि विवाहित की स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसी से संबंधी होती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गए। सी जब तक पति या पत्नी जिंदा रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर पति अगर जिंदा रहते हैं तो उसके साथ बंधे हुए होते हैं, परंतु अगर पति जिंदा रहते औरत अगर शादी कर लेती है वो क्या करती, व्यभिचारिणी कहते हैं। परंतु एक बार जो है पति मर जाते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं और उस आज़ादी को यहाँ पर सीन के साथ, पाप के साथ परमेश्वर ने क्या किया है, तुलना की है प्रियो। तो परमेश्वर ने हमें उस पाप में से जो हम मरने वाले थे, उस पाप में बंधे हुए थे, जो हमें छुटकारा नहीं था, वो पाप में मरने वाले थे, उस पाप में से परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, छुटकारा कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। परमेश्वर ने धार्मिकता को हमारा जीवन में दे दिया। वी आर डिलीवर्ड फ्रॉम द सीन। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दे दिया। रोमियो उसकी 8:2 और 3 को हम जब पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था को शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात उसने अपने ही पुत्रों को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे दी। सी गॉड हैज टेकन ऑल योर सिंस upon him and God has delivered from the burden of sins and he translated in and imposed in righteousness. परमेश्वर ने हम उस पापों से छुड़ा कर हमें धर्मी बना दिया है और परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है और परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, इस बात को आपको ध्यान रखना, जो कानून नहीं कर सकता वो अनुग्रह करता, और अनुग्रह आपको क्या बनाते हैं, धर्मी बनाता है। तो व्यवस्था के कारण नहीं, परंतु ये परमेश्वर की अनुग्रह है, और परमेश्वर अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, धर्मी ठहराया। वो कैसे होता है, विश्वास के जारी होता है। द मोमेंट यू बिलीव यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड और यू विल बी ट्रांसलेटेड इनटू हेवनली प्लेसेस। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को ख़त्म करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन को लगातार आप सुने और अपने लोगों को बताएं, ताकि परमेश्वर के वचन लोग जाने, ताकि आप उनके लिए एक उद्धारकर्ता बन जाए, ताकि वो आप भी जो है परमेश्वर की काम को पूर्ण रीति से करें। कंटिन्यू आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, मलयालम मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुँचे और लोग बचाए जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने आज से बोले और बातचीत करे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।